नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। लोग इन दिनों परेशान हैं। क्या कोरोना वापस आ गया? क्या है HMPV? कितना खतरनाक है HMPV? क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? आइए इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढते हैं। लोग अभी कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरी तरह से उबर भी नहीं पाए हैं कि एक नए वायरस ने लोगों को डरा दिया है। डर का एक कारण ये भी है कि ये नया वायरस चीन में तेजी से फैल रहा है और चीन इस बात से इनकार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना वायरस के समय हुआ था। चीन में तेजी से फैलने वाले इस वायरस का नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी कि HMPV। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही हैं। खांसी, बुखार, बहती या भरी हुई नाक, गले में खराश, गले में घरघराहट और सांस की तकलीफ। कुछ मामलों में व्यक्ति के शरीर पर लाल दाने भी निकल सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों को HMPV के इन्फेक्शन का जोखिम सबसे ज्यादा है। चीन में HMPV के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए कोविड-19 महामारी के बाद एक और स्वास्थ्य संकट की चिंता बढ़ गई है। चीन के हॉस्पिटल से जुड़े कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि इस फ्लू के कारण हॉस्पिटल में लोगों की संख्या बढ़ रही है और ज्यादातर लोग सांस से जुड़ी बीमारी से पीड़ित हैं। इस वायरस ने चीन में जमकर तबाही मचा रखी है और डर की बात यह है कि अब ये वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। हालांकि इसके बाद भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. The Indian Council for Medical Research and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. With Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India. हालांकि चीन में इस वायरस के फैलने को लेकर किसी भी विश्वसनीय स्रोत ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी नई महामारी की सूचना नहीं दी है या कोई आपातकालीन चेतावनी जारी नहीं की है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना को भी पहले न तो चीन ने महामारी माना था और न ही WHO ने। जब कोरोना विश्व में फैल गया तब इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई। फिर भी भारत में लोगों को डरने की नहीं, सचेत रहने की जरूरत है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों को खाने की जरूरत है। खांसी, बुखार, बहती या भरी हुई नाक और गले में खराश आदि लक्षण होने पर एहतियात बरतें। पब्लिक प्लेस पर न जाएं। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना फिर से शुरू कर दें। एहतियात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फिलहाल पूरा विश्व ही अलग अलग वायरस की चपेट में है। चीन, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग में HMPV संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका में रैबिट फीवर के भी कई मामले सामने आए हैं। दुनिया इन वायरस संक्रमण को लेकर अभी एहतियात बरत ही रही थी कि फ्रांस में एमपॉक्स वायरस का नया वेरिएंट आ गया है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया था। अब महामारी के 5 साल बाद ऐसी स्थिति बनना एक नई महामारी को जन्म दे रहा है। पर भारतीयों को घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं।
जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है। हमने कोरोना जैसी महामारी को हराया है। हमारी इम्यूनिटी हमें इस बीमारी को भी जीतने में सहायता करेगी। सतर्क रहें, सावधान रहें और स्वस्थ रहें।